हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हितेन शाह, हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर, हार्ट फेलियर सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात से बात कर रहा हूँ। हार्ट फेलियर नॉर्मली होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन से अथवा मैसिव हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट का मसल स्कैरिंग हो जाता है, उसके बाद हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। किसी को डायलेटेड इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी होती है तो हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज नहीं होता है, बट नेचुरली हार्ट का मसल जेनेटिकली वीक होता है। किसी को डायबिटिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, उसमें भी हार्ट का मसल वीक हो जाता है। किसी को रीनल फेलियर के हिसाब से हार्ट फेलियर होता है तो उसमें भी हार्ट का मसल वीक हो जाता है। तो हार्ट का पंपिंग कभी कभी इतना गिर जाता है कि 15% तक LVEF आ जाता है। किसी को 25-30% तक का पंपिंग तो नॉर्मल हो गया है मैसिव हार्ट अटैक आने के बाद। तो और रिवास्कुलराइजेशन आप हॉस्पिटल में कराते हो तो मेन उसका ड्रॉबैक क्या है कि सडन फ्लो जो ओपन होता है और वो सडन फ्लो ओपन होने से जो सराउंडिंग जीवित मायोकार्डियम है, कार्डियोमायोसाइट्स, वो भी एकदम से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आके वो भी डेथ हो जाते हैं, तो हार्ट को और डैमेज होता है। तो रिवास्कुलराइजेशन जो गोल्डन आवर में करते हैं, लेकिन उसकी एक मेन तकलीफ ये है कि वो इस्केमिक रीपरफ्यूजर इंजरी करते हैं तो हार्ट और डैमेज हो जाता है। आपको लगता है कि हमने तो 2-3 स्टेंट लगवा दिए या हमने तो ये बाईपास करवा दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसके बाद इको कराइए, फिर आपको फिर से सिम्टम्स सांस फूलना, छाती का पेन, चेस्ट पेन वगैरह रहता है तो आप इको कराइए। उसमें आपका पंपिंग 30-35 के आसपास रहता है तो आपके पास एक ही ट्रीटमेंट है जो आपका पंपिंग बढ़ा सकती है, दैट इज़ एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक पल्सेशन ट्रीटमेंट, EECP। EECP US FDA अप्रूव्ड है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए, हार्ट अटैक के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए और रीपरफ्यूज़न के लिए, नेचुरल कोलेटरल्स बाईपास डेवलप करने के लिए। तो EECP ट्रीटमेंट में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में फ़ायदा होता है, उसके बाद सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी पंपिंग बढ़ता है। नॉर्मली जिसका कोई भी प्रोसीजर नहीं करा है, जैसे स्टेंट नहीं रखा है, उनका पंपिंग कम है, जैसे 30% है, बट EECP लेते हैं तो वो सब्सटेंशियली बढ़ जाता है। कभी कभी किसी का 15%, 20% और बढ़ जाता है, तो 50% हो जाता है, 60% हो जाता है। लेकिन जिसको स्टेंट रखा है उसको डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन में रुकावट आने से अथवा स्टेंट स्टेनोसिस के हिसाब से EECP जो पंपिंग बढ़ाने का काम करती है, इजेक्शन फ्रैक्शन, LVEF, हार्ट का पंपिंग, वो जो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई 60% बढ़ जाएगा, मशीन भी ऑगमेंटेशन अच्छा बताता है, फिर भी पेशेंट का डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन में रुकावट आने से कभी कभी 5%, 7%, 10% बढ़ता है, तो भी स्टेंट वाले पेशेंट में इतना पंपिंग भी बढ़ेगा तो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाएगा, उनका इस्केमिक जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और जो ECG चेंजेस उनके रिवर्स हो गए और मेन उनको सांस फूलना और चेस्ट पेन सबसाइड हो जाएगा। तो स्टेंट वाले पेशेंट्स में नॉर्मल पेशेंट से कम पंपिंग बढ़ता है, लेकिन बढ़ता तो है ही, तो स्टेंट वाले पेशेंट को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। EECP एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाता है और माइक्रोवास्कुलरेचर और कोलेटरलाइजेशन के हिसाब से इतना सारा ब्लड फ्लो हृदय को मिलता है कि इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और वॉल्यूम ओवरलोड कम हो जाता है। और EECP का इतना बेनिफिट है
कि आप का कंजेशन भी EECP लेने से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी कंजेशन कम हो जाता है। तो डायबिटिक्स भी कभी कभी बंद कर देनी पड़ती है, क्योंकि ANP जनरेशन होता है 15 मिनट्स के बाद, तो उसके बाद वॉल्यूम डिप्लेशन होता है, वॉल्यूम ओवरलोड कम होता है। तो EECP वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर बना के नई नई नलियाँ तो बनाता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेट करके नलियों को डायलेट भी करता है, लेकिन EECP स्टेम सेल प्रोजेनाइटर सेल्स को ऑगमेंट करता है, तो नई नई वेसल्स बनती है, आर्टीरियोजिनेसिस होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम हो जाती है, हार्ट का पंपिंग बढ़ जाता है। उसके लिए हमारा सेंटर हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस EECP सेंटर अहमदाबाद में हमारे 2 सेंटर्स हैं, और हमारी दूसरी फ्रेंचाइजी भी मुंबई में है। तो हम लोग स्पेशली हार्ट फेलियर में काम करते हैं, हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ाने का काम करते हैं, और एंजियोजेनेसिस और नेचुरल बाईपास का काम करते हैं। तो हमने कई पेशेंट्स को, एक पेशेंट हमारे पास 7 साल पहले आए थे, हिम्मत भाई पटेल, उनको 30 लाख रुपया डिपॉजिट करने को बोला था एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए। उनका 22% पंपिंग था। तो आज वो हमारे वहाँ EECP 7 साल पहले ले गए, तो आज 45-50% पंपिंग है उनका, और वो आज भी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो एक पेशेंट आए थे लातूर से, 15% पंपिंग था, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, तो उनको हमने EECP दिया, तो उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ गया, और उनका सांस फूलना बंद हो गया, उनका पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ के 40-42 हो गया। तो EECP डायस्टोलिक फंक्शन पहले सुधारता है, उसके बाद सिस्टोलिक फंक्शन सुधारता है, और इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डिफेक्ट्स को फील करता है। तो आपका पंपिंग इनके स्टेंट लगा है तो कम बढ़ा है, तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका हार्ट एकदम मजबूत रिवास्कुलराइज हो गया है, और मायोकार्डियल डिफेक्ट्स ख़त्म हो गई, इसलिए आपको सांस नहीं फूलेगा। कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम हो गई है, तो आपको एंजाइना नहीं होगा, सांस नहीं फूलेगा। तो EECP इज़ अ बेस्ट टूल टू इम्प्रूव मायोकार्डियल परफ्यूजन एंड increase the pumping of the heart. Namaskar. Thank you very much.